राजगढ़ जिला जेल में बंद कैदी की शाम करीब 6 बजे मृत्यु हो गई। जब ये खबर परिजनों को लगी तो जेल के सामने परिजनों ने हंगामा कर दिया। जेल में बंद कैदी की तबीयत सुबह के समय खराब हो गई थी। जब परिजन कैदी से मिलने पहुंचे तो परिजनों ने जेल विभाग से अस्पताल भर्ती करने को कहा था, लेकिन जेल विभाग के कर्मचारियों ने इस बात को लेकर मना कर दिया। कहा कि हमारे जेल में ही डॉक्टर हैं, अस्पताल ले जाने की कोई जरूरत नहीं। जेल में बंद कैदी अनीस खान की खबर शाम 6 बजे जब परिजनों को दी गई तो इसमें बताया गया कि अनीस को अस्पताल में भर्ती कर दिया, लेकिन जब परिजन वहां पहुंचे तो कैदी की मृत्यु हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि अनीस की मौत जेल में ही हुई है और जेल में बगैर पैसे दिए मिलने भी नहीं दिया जाता है। परिजनों का हंगामा देख प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिसमें राजगढ़ एसडीएम गुलाब सिंह बघेल, एडिशनल एसपी मनकामना प्रसाद आदि ने जेल परिसर में जांच पड़ताल की। वहीं मीडिया से रूबरू होकर बताया कि इसकी जांच की जाएगी, इसमें जो भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिजनों का आरोप था कि जेल अधीक्षक ने कई लोगों को अंदर पैसे लेने के लिए छोड़ रखा है। विभाग कैदियों से बोलते हैं कि परिजनों से बोलो कि पैसा दे, ताकि आपको हर सुविधा अंदर मुहैया कराई जाएगी, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, ना ही झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा। इससे पहले भी जेल अधीक्षक नारायण सिंह राणा पर कई आरोप लग चुके हैं, जिसमें खिलचीपुर तहसील के बुजुर्ग की जेल में ही मौत हो गई थी, लेकिन जेल अधीक्षक का कहना था कि उनकी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी, वो काफी बीमार थे। इस संबंध में न्यायिक जांच भी बैठाई गई है। हमें मृत्यु हो गई, उसके बाद में जेल के अंदर क्या मालूम कैसे घटना हुई, ये जेल के अंदर रहने वाले लोग जानते हैं। और हमें जब सूचना मिली कि ये बिल्कुल एक्सपायर खत्म हो चुके हैं और अस्पताल ले जा चुके हैं, तो जेल प्रशासन के अंदर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मुजरिम का परिवार वाले मिलने के लिए आते हैं तो यदि उनके पास पैसे नहीं होंगे तो क्या मिल नहीं सकते हैं? तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है? गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है कि मुजरिम चाहे किसी भी केस में हो उसका इलाज जेल के अंदर भी हो सकता है, सरकारी चिकित्सालय में भी हो सकता है, क्योंकि ये नियम कानून यहीं की जेल में है, राजगढ़ के अंदर। सेंट्रल जेल भोपाल भी, वहाँ पे भी तो मुजरिमों का इलाज होता है। और आज भी हमने बोला कि सर इनकी बेल हो चुकी है, कुछ वारंट शाजापुर का है, बोले 3 तारीख का इनका वहाँ का वारंट आया जेल के अंदर, तो वहाँ पेश कर देंगे, बाहर कर देंगे। और ये भैया है, मेरे भैया मिलने के लिए आए थे, तो भैया से भी ये बोला कि इनका इलाज करवा देंगे, और 1000 रुपये भैया ने भी दिए। हम 50 बार मिलने के लिए आए, भैया भी आए, हमारी बहन भी आई, सबसे 1000 रुपये पुलिस वालों ने यहाँ पे ली। जेल में हुई, हॉस्पिटल के अंदर नहीं हुई है। हमें ये सूचना मिली कि अनीस की तबीयत खराब है, लेकिन हमने जब अनीस को देखा तो वो ठंडा पड़ चुका था, उसकी मृत्यु जेल के अंदर हुई, 100% जेल के अंदर। यहाँ पर मेरी दीदी के हस्बैंड बंद थे और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था सुबह, मतलब पहले से भी खराब था, लेकिन सुबह जब मेरे हस्बैंड और बड़े जिया जी उनसे मिलने आए तो उस दौरान उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं पाया गया। तो उन्होंने बोला कि इनको आप स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ले जाया जाए, इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए या हम लोग दवाई दे दें इनको। तो आप यहाँ से जेलर के द्वारा बोला गया कि आप एक आवेदन बनवा कर ला दीजिए। तो कोर्ट से इन्होंने एक आवेदन बनवा करके लेकर आए। जब आवेदन यहाँ पर दिया तो उन्होंने आवेदन लेने से साफ मना कर दिया कि नहीं, हम आवेदन नहीं लेंगे। और जो यहाँ पर हमारे प्रशासन के पास में जो भी डॉक्टर अवेलेबल है वो डॉक्टर बोलेगा तो ही चिकित्सा के लिए ले जाएंगे, अन्यथा हम चिकित्सा के लिए नहीं ले जाएंगे। और ये बात यहीं तक नहीं थी, ये बात रियल ये थी कि जब भी ये आते थे तो उनको 2000, 3000, 5000 रुपये चाहिए थे। एक एविल गोली मात्र जो 1 रुपये की आती है वो अंदर देने के लिए 2000 देना पड़ते थे, तब जाके वो एक गोली अंदर उस पेशेंट के पास में पहुँचती थी, उसको एलर्जी होती थी। तो एक गोली एविल को देने के लिए 2000 रुपये लेते थे। यही नहीं, अगर हम सेव का पैकेट देने आते हैं तो 2000 दो, 1000 दो। अगर आप मिलने आए हैं तो जो वो पर्ची वगैरह बनाते हैं वो कहते हैं कि आप 200 रुपये रख के जाओ इस फाइल में, 500 रुपये रख कर जाओ, ये सब चल रहा था। आज इत्तेफाक था कि इनके पास पैसे अवेलेबल नहीं थे, तो इन्होंने ये पैसे इस वक्त में दे नहीं पाई, जिसके चलते यहाँ से 15 से 20 पेशेंट हॉस्पिटल गए, लेकिन वो नहीं गया। और उसने बोला हमें, जब हम सुबह में मिलने आए तो जिसकी मृत्यु हुई है मेरे जिया जी की, उन्होंने हमसे ये बात बोली है कि आप एक काम करो, ये लोग यूँ बोल रहे हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल जब ले जाएंगे जब तुम्हारे घर वाले 5000 रुपये दे देंगे, तुम्हारे घर वालों से कह दो 5000 रुपये यहाँ दे जाए तो मैं तुम्हारा यहाँ पे प्राइवेट भी दिखा के इलाज करवा दूँगी। ये यहाँ पर बात हुई, हम लोग पैसे जोड़ने में लगे थे, इतने में उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि एक औरत जो कि 2 महीने से हर तीसरे दिन का 2000-3000 दे रही है, तो वो सडनली 5000 नहीं दे सकती, वो 5000 का अरेंज नहीं कर पाई, जिसके चलते इन लोगों ने लापरवाही इस कदर की बरती। मतलब क्या जल्लादपना था, वो क्या था, वो
बता नहीं सकते कि क्या किया, लेकिन इन्होंने उसका फिर इलाज नहीं करवाया, बस ये दिखाने के लिए कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा और वो इंसान मृत्यु होगा। जिस तरह आपने बताया काफ़ी लोग यहाँ भीड़ लगे थे, उसकी सूचना हमको है ना पुलिस के हमारी जो टीम थी स्पेशल ब्रांच वाली हुई उसको पता चला। जिस प्रकार है वो एसडीएम साहब एसडीएम साहब में हम लोग सरकार में जाँच के ऊपर पाया गया कि अनीश जी जो यहाँ पर निरुद्ध थे उनकी यहाँ पर डेथ हुई। जब उनका नाम ने मेडिकल रिकॉर्ड देख लिया तो इनकी जब है ना इसको एग्जामिनेशन किया तो थोड़ा सा बीपी कम था, 110 अपर लिमिट थी, 70 लोअर लिमिट थी, दोनों ही 120-180 लिमिट से कम थे। तो इसके पश्चात इनको हायर अप्स के लिए जीवित अवस्था बताया जा रहा है केएल मिनिस्ट्री द्वारा। इनको यहाँ पर अस्पताल भेजा गया, परीक्षण बाद उनको ना मृत्यु ज़्यादा आपने बताया कि उनको बेसिक एलिगेशन भी लग रहे हैं, तो ये लोग हम यहाँ जेल सर को भी एसपी साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब के माध्यम से भेज दिया गया है। जैसा इंक्वायरी होगी उसके बाद इंक्वायरी की जाएगी। गंभीर आरोप है। साथ में ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ जितने भी जेल में नियुक्त व्यक्ति हैं, एक हम लोग मेडिकल टीम बनाएंगे जिसके अंदर जिला अस्पताल के पूरे सीनियर अधिकारी लगाए जाएंगे, वो एग्जामिनेशन करें। जहाँ तक पुलिस का पार्ट क्या है, हम लोगों से ना बता दीजिए, वो अपने घर जा रहे हैं, पुलिस फोर्स लगा दीजिए। अभी स्थिति नियंत्रण है, पुलिस के नियंत्रण आरोप इस प्रकार आरोप लगे, आरोप जब लगते हैं तो एग्जामिनेशन की बात होती है। इसमें इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी के निष्पक्ष एसडीएम नहीं अधिकारी कराएंगे, जो अधीक्षक का चार्ज है, ताकि निष्पक्षता बनी रहे और जो भी सत्य होगा उसका नुकसान। इनकी मांग है कितना ये सत्य है, कितना ये मतलब है जमीन से स्थापित है, इसको एग्जामिनेशन करने की बारी है। अगर जितना भी जनता ने मांग करी, अगर सत्य होगी तो उनके लिए कार्रवाई करेंगे।